यसु जेना कोले मिट्टी दिया पांडिया दस की मोल जिंदगी अधूरी मेरी यसु जेना कोले मिट्टी दिया पांडिया दस की मोले तेरे बातों इंज जाने तेरे बातों इंज जाने सहा तो बगैर जिमें पई हुई आश हुई सहा तो बगैर जिमें पई हुई लाश हुई सोने तेरा मैं नालों चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे वास होवे वास होवे। परमेश्वर आप सबके साथ हो। मेरे साथ मेरी वाइफ आई है, आप सबको पता है बिजी, और ये मेरा बेटा है करण। आज का जो हमारा टॉपिक है CNI मिशनरी का टॉपिक, वो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। True glory of God is manifested in the humanity of Jesus. True glory of God is manifested in the humanity of Jesus. यानी कि प्रभु यीशु जो कि मनुष्य के रूप में है इस धरती पर, उसमें क्या होता है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो प्रभु यीशु में जाहिर होती है, जो कि इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में है। और आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफिगरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। आप समझते हैं इसका मतलब? रूपांतरण का मतलब कि आपका रूप बदल जाना, चेंज हो जाना। जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमारा रूप जो है वो चेंज हो जाता है। और आज का जो अंजील का पाठ आपके सामने पढ़ा गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने ध्यान से सुना होगा, खासकर बच्चों ने ध्यान से सुना होगा। तो मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा बीच में, इसलिए आप अपनी बाइबल्स को खोल कर रखें। और कुछ लोग मेरी मीटिंग्स में भी मेरा साथ दे सकते हैं, प्लीज आप बाइबल को खोल के रखें। आज का जो अंजील का पाठ था वो लूका की अंजील, उसका 9 अध्याय 28 आयत से लेकर 36 आयत तक था। तो मैं 28 आयत से शुरू करूंगा। 28 आयत में कुछ लिखा है, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया। अब आज का जो ये वचन है इसमें बहुत सी बातें हैं जो समझने की हैं, और हम इसको ग्रुप्स में बांटकर इसे समझेंगे। पहली बात ये है कि हमें ट्रांसफिगरेशन के बारे में जानना है कि ये रूपांतरण जो है ये है क्या, और ये कैसे प्रभु यीशु का हुआ। दूसरी चीज हमने देखनी है कि इस पैसेज में, इस गॉस्पेल के हिस्से में 2 व्यक्ति आते हैं। कौन से 2 व्यक्ति हैं बताइए प्लीज? कौन 2 व्यक्ति आते हैं? मूसा और एलिया। इनके बारे में हम समझेंगे कि परमेश्वर के ये कैसे खास व्यक्ति हैं, परमेश्वर क्यों इन्हें भेजता है, और इनकी स्वर्ग में क्या वैल्यू है। तो पहली आयत ये कहती है कि इन बातों के, अब हम थोड़ी देर के लिए पीछे भी जाएंगे कि किन बातों के बाद, किस बात की बात कर रहा है। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर प्रार्थना के लिए पहाड़ पर चला गया। तो प्रभु यीशु यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने 3 चेलों को लेते हैं। अब 3 चेलों को भी क्यों? आप सब जानते हैं कि जब हम किसी भी काम काज में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ टीचर्स होते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, कुछ प्रिंसिपल के थोड़े करीब होते हैं, कुछ थोड़े दूर होते हैं। तो ऐसे ही चेलों में से कुछ चेले
जिनके नाम यहाँ पर बताए हैं, ये प्रभु यीशु के बहुत करीब थे और प्रभु यीशु जहाँ भी जाता था तो बड़ा काम होता था तो इन तीनों चेलों को साथ लेके जाता था। उनके क्या नाम है? ध्यान से सुने, पतरस, यूहन्ना और याकूब। और इसकी मैं एक एग्जाम्पल, एक और मिसाल देना चाहूंगा। आपके साथ बोले लूका की अंजील उसका 8 अध्याय, इससे पिछला अध्याय है, उसकी 51 आयत में अगर आप पढ़े तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैरस की बेटी को क्या हो गया था? मर गई थी। तो जब प्रभु यीशु उसके घर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर भी इन 3 चीजों को लेके गई। प्लीज पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हैं। 51 आयत, लूका 8 अध्याय उसकी 51 आयत में क्या लिखा है? घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। जी, जब जैरस की लड़की मर गई थी और लोगों ने उससे कहा कि तू घर आ, तो प्रभु यीशु जब घर में आया, यहाँ लिखा है घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना और याकूब, तो यहाँ भी जब एक बहुत बड़ा मौजूदा होने वाला था तो प्रभु यीशु इन 3 चेलों को भी साथ लेकर अंदर गए और बाकी के सब लोग बाहर रहे। और यहाँ पर भी आज जो हमने पाठ पढ़ा, इसमें भी एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, इसलिए प्रभु यीशु पहाड़ी के ऊपर इन तीनों को लेकर जाते हैं। अब मेरा सवाल है आपसे, पहले बच्चों के लिए फिर बड़े जवाब दे सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर अब कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग हो गए हैं? आपने आज का पाठ पढ़ा है, जब प्रभु यीशु पहाड़ी पे गए तो वहां पहाड़ी के ऊपर कितने लोग हैं? काउंट करके बताएं। 6 लोग। और कोई? 7 लोग। और कोई ट्राई करना चाहेगा? जी, एक 6 की बात आई है, 7 की बात आई है। चलिए काउंट करना शुरू करें। पहले प्रभु यीशु, एक, दूसरा पतरस, फिर यूहन्ना, फिर याकूब, उसके बाद एलिया और मूसा, उसके बाद अगर हम 35 आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ। ये कौन है? यहोवा, परमेश्वर। और जहां परमेश्वर है वहां और कौन होता है? पवित्र आत्मा होती है। तो कितने हो गए? 8। तो टोटल 8 जने उस पर्वत पर मौजूद हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, जो 28 आयत की ओपनिंग होती है, यहां पर लिखा है इन बातों के कोई 8 दिन बाद। अब ऐसी कौन सी बातें हुई जिनके 8 दिन बाद ये प्रोसेस हुआ? तो मैं यहाँ पर रुकूंगा और थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हम इसी चैप्टर पर रहेंगे, इसी अध्याय पर रहेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 18वीं आयत पे आ जाए आप। लूका का 9 अध्याय उसकी 18वीं आयत पे आ जाए। यहाँ पर लिखा है जब एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु और उसके चेलों का वार्तालाप हो रहा है और प्रभु यीशु चेलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले जो हैं वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, इतना ज्यादा उनको पता नहीं है कि प्रभु यीशु के साथ क्या होने वाला है। चेले जो थे वो इस समय तक बहुत खुश थे। मान लीजिए कि आपके साथ किसी बड़े आदमी का पुत्र आ जाए, मान लो चीफ मिनिस्टर का पुत्र आ जाए या प्राइम मिनिस्टर का पुत्र आ जाए, आपके साथ मेल जोल रखे, तो आपको एक बड़ा प्राउड फील होगा कि ये आदमी तो हमारे साथ है, अब तो हमें कोई चिंता नहीं, कोई हमसे पंगा नहीं ले सकता, कोई हमें डरा धमका नहीं सकता, अब तो हमारी एक सोसाइटी में पोजीशन बन जाएगी। ऐसे ही होता है। तो चेलों का भी कुछ ऐसा ही ख्याल था कि प्रभु यीशु जो कि परमेश्वर का पुत्र है, ये हमारे साथ है, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्रभु यीशु ने पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो जानता था कि अभी तक चेलों को भी एग्जैक्टली पता नहीं कि प्रभु यीशु कौन है और क्या करने आया है। तो 19 आयत में लिखा है उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
कोई एरिया कहता है और कोई कहता है कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कुछ यहूदा है। तो चेलों ने उत्तर दिया कि तेरे बारे में लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना है। आप सबको यूहन्ना का पता है? कौन था यूहन्ना? क्रिसमस हम मनाते हैं, उससे पहले क्या होता है? क्रिसमस से पहले एडवेंट होता है, आमद। तो एडवेंट के ऊपर कौन व्यक्ति, किसका मैसेज आता है? यूहन्ना का। यूहन्ना ने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था, ये पता सबको जी। तो क्रिसमस से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को प्रचार करता है कि कोई आने वाला है, प्रभु यीशु आने वाला है, उसकी क्या करो? तैयारी करो, अपना मन फिराओ और उसके आने की तैयारी करो। तो जब हम क्रिसमस से पहले, एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले यूहन्ना के सरमन सुनते हैं, याद आ गया सबको? ओके। तो चेलों ने उत्तर दिया कि कुछ लोग तुझे यूहन्ना कहते हैं, कुछ लोग तुझे एलिया भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद पुराने नबियों में से कोई यहाँ आ गया है। 20 आयत में लिखा है, उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो सिर्फ एक चेला था, पतरस। उसने उत्तर दिया कि परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि ये बात किसी से ना कहना। और 22 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए ये आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेले हैं वो बहुत प्रभु यीशु में घमंड फील कर रहे हैं, बहुत शांति से हैं कि हमारे साथ परमेश्वर का पुत्र है और अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 22 आयत में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो दुख उठाए। अब जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि अगर आपके पास कोई प्राइम मिनिस्टर का बंदा आ जाए या पुत्र आ जाए या चीफ मिनिस्टर का आ जाए और आपको ये कहे, बजाय आपको खुशी देने के ये कहे कि आप दुख उठाएंगे, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, यार इतना बड़ा इंसान हमारे पास आ गया और हमें दुख देने आ गया, इससे तो हमें खुशी देनी चाहिए थी। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं कि दुख उठाएगा, और कुलीन और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेंगे। तो ये बात प्रभु यीशु ने चेलों को बताई, लेकिन अभी तक चेलों की समझ में ये बात पूरी नहीं आई थी। और आगे देखिए 23 आयत में क्या लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। तो जब चेलों के साथ में प्रभु यीशु ने ये बात रखी कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, कि हमारे बीच में परमेश्वर का पुत्र है जो हमें बचाने आया है, लेकिन प्रभु यीशु ये कह रहा है कि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खो देगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु यीशु? अब यहाँ आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, बट इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारा जो इस धरती पर सफर है उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो हमारी जिंदगी है इसका एम क्या है? एम को क्या बोलेंगे हिंदी में? लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या है? हमने कहाँ जाना है? हम ये वचन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने स्वर्ग का राज्य हासिल करना है, हमें से एक। और अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब हमारी जिंदगी जीरो है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो है स्वर्ग के राज्य में जाना, परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को बिताना। तो परमेश्वर के पास हम कैसे जा सकते हैं? क्या इस जिंदगी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम इस जिंदगी को खत्म करके जब हम इस जिंदगी को छोड़ेंगे, यहाँ पे मरेंगे, तो परमेश्वर के पास जाएंगे। और यही चीज प्रभु यीशु अपने चेलों को समझाते हैं कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा।
अगर हम ये सोचें कि हम इस धरती पे हमेशा के लिए जिंदा रहें, हमेशा के लिए खुशियों में रहें, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि आप अपने प्राण या अपनी जिंदगी को खो देंगे। क्योंकि जितनी जल्दी हम इस दुनिया से चल, इसको समझना बहुत मुश्किल है, और ये बात शायद इस वक्त बहुत कड़वी भी हमें लग रही होगी कि जितनी जल्दी हम अपनी इस जिंदगी को छोड़कर स्वर्ग में चले जाएंगे, उतनी जल्दी हम अपनी दूसरी जिंदगी में जो कि परमेश्वर के साथ है, स्वर्ग में है, उसे हासिल कर लेंगे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उससे खोएगा। और फिर क्या कहते हैं, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उससे बचाएगा। और जो लोग प्रभु यीशु को मानकर उसमें अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे, जो लोग प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में लेकर चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके चेले बनेंगे, उनका प्राण क्या होगा? उनका प्राण बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य पालेगा। इसलिए मेरे चीजों, इस चीज को आप सीरियसली समझ लें कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य जो है वो स्वर्ग के राज्य को हासिल करना है। और स्वर्ग के राज्य को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? प्रभु यीशु में होकर हासिल कर सकते हैं। अब आइए हम वापस अपने चैप्टर की ओर चलें, जो 28 तारीख पे हम पढ़ रहे थे कि इन बातों के, तो किन बातों के, जो बातें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, प्रभु यीशु की ये डिस्कशन अपने चेलों के साथ हुई, और इन बातों के बाद वो अपने 3 चेलों को लेके पहाड़ पर चला गया। अब पहाड़ पर भी सेम बात होने वाली थी। देखिए आगे क्या होता है, 29 आयत। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। तो पहाड़ के ऊपर जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वहां क्या हुआ कि उसके चेहरे का रूप बदल गया, बिल्कुल सफेद हो गया, जैसे शाइनिंग, जैसे सूरज होता है, और उसके वस्त्र भी बिल्कुल सफेद हो गए और चमकने लगे। और उसके बाद क्या देखा चेलों ने? और देखो मूसा और एलिया, ये 2 इंसान आए, मूसा और एलिया, 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला है। अब 32 आयत बताती है कि पतरस और उसके साथी अभी नींद में थे। हो सकता है वहां पे ज्यादा समय हो गया हो और पतरस और उसके साथी जो थे वो थक गए और वो नींद में चले गए। लेकिन जब वो नींद से थोड़ा सा उठे तो उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु के साथ 2 व्यक्ति, मूसा और एलिया, बातें कर रहे हैं। और वो क्या बातें कर रहे थे? वो प्रभु यीशु के मरने की बातें कर रहे थे। अब प्रभु यीशु जब अपने चेलों के साथ अभी बात कर रहे थे, जब मैंने आपको बताया, तो हो सकता है कि चेले जो थे वो इस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन परमेश्वर ने पहाड़ी के ऊपर मूसा और एलिया को भेजा ताकि वो चेले उनको सुनते और उनको विश्वास हो जाता कि प्रभु यीशु मरने वाला है। और जब पतरस ने देखा तो वो वहां से उठे और उठकर उन्होंने प्रभु यीशु को कहा कि हम यहाँ पर 3 मंडप बनाते हैं। लेकिन उनकी पतरस ने ये बात जल्दबाजी में बोल दी और उनको ये जो प्रोसेस था, ये जो कुछ हो रहा था, वो समझ में नहीं आया। और थोड़ी देर के बाद एक बादल आ गया और फिर सब कुछ वहां से हट गया। लेकिन वहां पर एक परमेश्वर की आवाज आती है जो कि 35 आयत में लिखा है, और उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। तो जब परमेश्वर ने ये बात चेलों को बोल दी कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, तो उसके बाद चेलों के मन में कोई भी संदेह नहीं रह गया। पहले संदेह था और वो सोच रहे थे कि ये प्रभु यीशु कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने खुद आके उनको बोल दिया कि ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, तो उसके बाद चेलों को ये अंदाजा हो गया कि प्रभु यीशु यरूशलेम में क्या होने वाला है। प्रभु यीशु अपनी जान देने वाला है और फिर जी उठने वाला है। मेरे चीजों, ये इस प्रोसेस को हम बाइबल में बोलते हैं ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण। और रूपांतरण जो है वो बाइबल में हमें बहुत सी एग्जांपल्स आती हैं किन लोगों का हुआ जो परमेश्वर के नजदीक थे। और थोड़ी देर के लिए हम ये समझेंगे
कि मूसा और एलिया जो है वो परमेश्वर के करीब क्यों है और क्यों परमेश्वर ने इन दो लोगों को भेजा कि ये जाके प्रभु यीशु से बात करें, उसको बताएं कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको मूसा और एलिया के ऊपर रोशनी डालूंगा कि ये कैसे खुदा के खास बंदे हैं। मूसा के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़े कार्य के लिए चुन लिया। और वो कार्य क्या था, क्या काम किया था मूसा को? इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ा के बाहर लाना। और जब मूसा फिरौन के पास जाता है, रोमन एम्परर्स हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत उनके पास सेना है और कुछ भी कर सकते हैं, तब परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को एक लाठी दी थी और उस लाठी से उसने सारे आश्चर्य कर दिए। और हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सबको पता है आखिर में आके क्या हुआ था। आखिर में क्या था कि सामने समुद्र था और पीछे फौज थी और उस फौज ने उस कौम को मार देना था और फिर से बंदी बना लेना था। तो क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा मौजूदा हुआ। क्या हुआ समुद्र का? जी, वो समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और बीच में एक सड़क निकलाई जिससे इजरायली कौम आगे निकलाई। और जब पीछे फौजें आई तो पानी फिर से वापस आ गया था। तो मूसा को एक परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? मूसा की जिंदगी में दो बड़े कार्य हुए, एक तो इजरायली कौम को छुड़ाना, उसके बाद चुनी हुई धरती में चलाए जाना। दोबारा बोले। जो परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए वो धरती चुनी थी, जो देश चुने थे, जी, उसमें लेके जाना। उसमें लेके जाना, जी। और एक जो बड़ा कार्य परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिया वो है व्यवस्था, रूल्स, रेगुलेशंस। परमेश्वर ने वो सारी आज्ञाएं जो वो चाहता था मैं अपने लोगों को दूं, जिनमें से 10 कमांडमेंट्स 10 आज्ञाएं भी आती हैं, वो परमेश्वर ने पहाड़ी पे मूसा को बुला के लिखवाई। और जितनी भी व्यवस्था आप पढ़ते हैं, जितनी भी पुरानी किताबें हैं, वो सभी परमेश्वर ने आप मूसा को लिखवाई। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ये बहुत बड़ा काम किया। आइए मेरे साथ खोल लें यहाँ पर, हम देखते हैं कि मूसा का भी रूपांतरण हुआ। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 29 आयत को पढ़ लें प्लीज। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 29 आयत में क्या लिखा है? जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था। जी, तो लिखा है जब मूसा तख्तियां लेके, साक्षी की दोनों तख्तियां क्या हैं? जिन पर कमांडमेंट्स लिखी हुई थी, 10 कमांडमेंट्स और बाकी के रूल्स जो परमेश्वर चाहता था कि मेरे जरिए कलीसिया तक जाएं। तो क्या हुआ, जब मूसा उतर रहा था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही। जी, क्योंकि वो यहोवा से बातें करके वापस आ रहा था, तो यहोवा की उपस्थिति से उसके चेहरे में से क्या निकल रहा था? तेज निकल रहा था, किरणें निकल रही थी। आगे आगे बढ़े। परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही। जी, वो नहीं जानता था, पर जो लोग उसको देख रहे थे उन्हें ये लग रहा था कि शायद उसके चेहरे में से किरणें निकल रही हैं। आगे बढ़िए 30 आयत। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वह उसके पास जाने से डर गए। जी, तो उसके चेहरे पे इतनी ज्यादा रोशनी थी कि जब हारून और इस्राएलियों ने मूसा को देखा तो तब वो उसके पास जाने से डर गए। लोगों को डर लग रहा था कि ये इसके चेहरे को क्या हो गया है, लेकिन वो क्या था? रूपांतरण, उसका रूप बदल गया था। क्यों बदल गया था? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में होकर वापस आ रहा था। तो इसलिए हम देखते हैं कि मूसा जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था और उसको स्वर्ग में जगह मिली। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को प्रभु यीशु से बातें करने के लिए भेजा। अब दूसरे इंसान को समझते हैं जो कि जिसका नाम है एलिया। एलिया जो है उससे भी परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े मौजूदे करवाए। और जब इजरायली कौम अहाब राजा के
पीछे थी। अहाब राजा जो है वो पहले राजा की पुस्तक में आता है, मैं आपको आयतें पढ़वाऊंगा। आप में सब बोल लें, पहला राजा उसका 17वां अध्याय। अगर आप घर जाके इसको पढ़ें, पहला राजा उसका 17 और 18 ये 2 अध्याय पढ़ें, तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। इसमें बताया गया है कि एलिया ने उस वक्त इजरायली कौम में कैसे कैसे मौजे दिखाए, और ये आप शाम को बैठ के बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय। इसमें हम देखते हैं कि एलिया नबी जो है वो परमेश्वर का मैसेज लेके अहाब राजा के पास जाता है। अब उस वक्त क्या कंडीशन थी, हम इसको समझ लेते हैं कि अहाब राजा के टाइम में लोग जो थे वो बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी थी, बल देवता की पूजा करनी शुरू कर दी थी, और परमेश्वर को भूल गए थे। तो उन्होंने क्या कर किया था कि गाय के, बैल के, बछड़ों के मूर्तियां बना ली थी और उनको पूजते थे, और उनका जो देवता था वो बल देवता था। तो परमेश्वर का सेवक एलिया जब अहाब राजा के पास जाता है और उसे कहता है कि तू परमेश्वर पर विश्वास कर और इन मूर्तियों को छोड़ दे, लेकिन उसे अहाब ने इनकार कर दिया। तब परमेश्वर क्या करता है, पहली आयत पढ़ते प्लीज। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। जी एक मिनट देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया अपनी इंट्रोडक्शन पहले देता है अहाब राजा को। क्या कहता है, मैं इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। यानी कि एलिया जो है वो परमेश्वर के साथ रहता है, और परमेश्वर का वचन वो अहाब राजा के लिए लेके आया है। आगे बढ़िए। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना टले ना तो मैं बसेगा और ना ओस पड़ेगी। जी, तो उसने परमेश्वर की तरफ से अहाब को ये बोल दिया कि तुम लोग बल देवता की पूजा करते हो, इसलिए आज के बाद यहाँ पर ना तो वर्षा होगी और ना कोई मेह बरसेगा। तो जब वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो क्या हो गया, अकाल पड़ जाएगा। तो वहां पर अकाल पड़ा। उसके बाद आप देखते हैं, आपको ये भी चीजें पता है, आपने कई बार सुनी है। 14 आयत में हम देखते हैं कि एक वहां पर विधवा स्त्री थी। पढ़ दीजिए प्लीज 14 आयत। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। जी, तो एलिया जब उस विधवा औरत के पास जाता है, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि बारिश होना बंद हो गई और काल पड़ गया, और इस औरत के पास क्या था, मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। तो जब एलिया उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे को रोटी बना के दे, तो वो औरत क्या कहती है कि मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, और मैंने अपने बच्चे के लिए और अपने लिए रखा है, तो अगर मैं ये तुझे खिला दूंगी तो हमारा क्या होगा। लेकिन एलिया ने से क्या कहता है, क्या कहता है, देखिए कि वो यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक बारिश ना होगी, तब तक ना तो घड़े में मैदा चुकेगा, ना तो तेरा सामान खत्म होगा खाने का, और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। और अगर आगे आप पढ़े बाइबल में, जो आप घर जाके पढ़िएगा, तो आप देखते हैं कि जितनी देर तक बारिश नहीं हुई, उस औरत का मैदा और तेल नहीं खत्म हुआ। परमेश्वर की दया उस पर हो गई। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उस औरत का बच्चा बीमार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब एलिया नबी को पता चलता है, क्योंकि वो औरत एलिया को ये बोलती है कि शायद तेरे आने से हमारा देवता नाराज हो गया और मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन एलिया क्या करता है, उसे फिर से जिंदा करता है। 22 आयत पढ़ने में। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जीव। जी, तो जब एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो क्या हुआ, बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जीव था। तो परमेश्वर ने एलिया को मुर्दों को जीवने की शक्ति दी। उसके बाद हम पहले राजा के अगले पार्ट में जाएंगे, 18वें।
और मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। आप प्लीज, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप घर में इसका 17वां और 18वां अध्याय जरूर पढ़ना जाके। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया जो था वो इस्राएली कौम को बाल देवता से छुड़ाने आया था, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत से देवी और देवती बन गए थे और लोग उनकी पूजा करते थे। और एलिया ने उनके जो पादरी लोग थे, उनके जो पंडित लोग थे, उन्हें बोला कि चलिए आज हम एक बात करते हैं, एक गेम खेलते हैं कि आप लोग अपनी वेदी बनाएं। उसके सारे जितने भी पंडित लोग थे उन्हें इकट्ठा कर लिया हमने, और एलिया ने कहा आप लोग अपनी वेदी बनाएं और उसमें एक बछड़े को काट के रखें, और मैं भी अपनी वेदी बनाता हूँ और मैं भी अपनी सैक्रिफाइस बछड़े को काट के रख देता हूँ, और आसपास लकड़ी लगा लें, और फिर आप लोग अपने बल देवता से प्रार्थना करें और मैं भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और जिसकी बलि कबूल हो गई, यानी जिसकी बलि जल गई, ऊपर से आग आके जिसने जला दिया, उसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर होगा। आपने पढ़ी होगी ये कहानी। तो वहां पर क्या होता है कि एलिया पहले उन्हें चांस देता है, बल देवता के लोगों को चांस देता है कि अब आप लोग अपनी प्रार्थना शुरू करो। तो उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और वो प्रार्थना करते करते थक गए। तब एलिया ने उन्हें कहा और जोर से चिल्लाओ, हो सकता है आपका बल देवता सो रहा हो, और जोर से चिल्लाओ। तो उन्होंने और जोर से प्रार्थना करनी शुरू की, लेकिन उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ। तब बल के देवताओं को, बल के लोगों को गुस्सा आ गया, और उन्होंने गुस्से में ये किया कि वो अपने आप को चीर फाड़ करने लगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए, घाव डालने शुरू कर दिए कि शायद बल देवता जब हमें देखेगा कि हम अपने आप को घाव डाल रहे हैं तो शायद हमारी बलि पे आग गिरा दे और इसे कबूल कर दे। लेकिन वो थक हार के बैठ के कुछ भी नहीं हुआ। अब बारी आई एलिया की। एलिया ने उन्हें कहा कि जो मेरी विधि है, मेरी बलि है, उसको पानी से अच्छी तरह गीला कर दो। तो लोगों ने उसे पानी से अच्छी तरह गीला कर दिया। फिर एलिया ने कहा इसके आसपास, इसके चारों ओर एक गड्ढा कर दो, उसमें भी पानी भर दो। एलिया अपने परमेश्वर की पावर को, सामर्थ को दिखाना चाहता था, और उसने अपनी पूरी वेदी के आसपास पानी खड़ा कर लिया। और फिर एलिया ने प्रार्थना करनी शुरू की, और परमेश्वर ने क्या किया, ऊपर से आग बरसा दी और वो बलि कबूल हो गई। तो तब क्या हुआ, आप ऐसे पढ़ लें, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसकी 38 आयत पढ़ेंगे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट जी, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। जी, होम बलि की लकड़ी को भस्म कर दिया, और घड़े में का जल भी सुखा जी, दिया। तो जो उसने जल डाला था आसपास वो भी सारा सुखा दिया। तो जब ऐसा हुआ तो लोगों ने देखकर उस पर विश्वास किया, और जब लोगों ने विश्वास किया तो एलिया ने क्या बोला था अहाब राजा को कि जब तक तुम बल देवता को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारे एरिया में बारिश नहीं होगी और अकाल पड़ा रहेगा। लेकिन जब लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो वहां पर क्या हुआ, 41 आयत पढ़ने। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ी है। जी, तो अहाब राजा तो था वो बड़ा परेशान हो गया था, बहुत ही दुख में था। तब एलिया अहाब के पास गया और उसने कहा उठ, खा और पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तो वहां पर जब परमेश्वर को इस्राएली कौम ने कबूल कर लिया तो बारिश आनी शुरू हो गई, और उसके बाद उनकी फसल जो थी वो उगनी शुरू हो गई। तो मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहता था कि एलिया और मूसा जो थे वो परमेश्वर के खास लोग थे और वो स्वर्ग से आए थे। और इस वक्त जब हम प्रभु यीशु की बात करें तो परमेश्वर ने इन दोनों को, प्रभु यीशु को पहाड़ पर भेजा और एलिया और मूसा को भेजा ताकि वो आने वाले समय के बारे में प्रभु यीशु को बता पाए और तैयार कर पाए और चेलों के सामने मिसाल बन पाए
कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसने मेरे और आपके लिए मरना है। क्यों मरना है? ताकि मैं और आप जिंदगी पा पाए। और इसका जो एक और एग्जाम्पल है जो प्रकाशित वाक्य में हमें मिलता है, उसका 11 अध्याय आप खोलें। प्रकाशित वाक्य जो कि होने वाला है, फ्यूचर के बारे में बताता है, उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है। उसका 11 अध्याय और 3 आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर मूसा और एलिया के बारे में जिक्र हुआ है। मैं अपने 2 गवाहों को जी, मैं अपने 2 गवाहों को, ये 2 गवाह कौन से हैं? मूसा और एलिया। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। जी, तो जब ये दुनिया खत्म होगी तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि वो आने वाले वक्त की भविष्यवाणी करें। और उसके बाद 6वीं आयत पढ़ दें। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें। जी, उन्हें परमेश्वर ने हर किस्म का अधिकार दिया, वो आकाश को बंद कर सकते हैं। आगे बढ़ें। कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में न बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार जी, उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लघु बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जी, वो उस पानी को लघु बना सकते हैं। किसने बनाया था लघु? पानी को लघु किसने बनाया था? मूसा ने। तो यही भविष्यवाणी हो रही है प्रकाशित वाक्य में। और फिर कहता है और जब जब चाहे तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। तो ये उनकी मर्जी है कि वो पृथ्वी पर किस किस तरह की विपत्ति ला सकते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें ये समझने की जरूरत है कि एक दिन हमारा भी रूपांतरण होना है। जब हम लोग अपनी जिंदगी का सफर खत्म करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जैसे हमने देखा कि मूसा जब परमेश्वर के सामने गया तो उसका चेहरा जो था उसमें से किरणें निकल रही थी, वो एकदम सफेद हो गया था और शाइन कर रहा था, चमकने लगा था। मेरे अजीजों, हम भी जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, तो हमारा भी रूपांतरण होगा और हमारा चेहरा भी चमकने लग जाएगा। केवल हमें इस चीज की, इस बात को समझना है कि हमने अपना जो एम है, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी कि हमारी जिंदगी का क्या एम है। हमारी जिंदगी का एम है स्वर्ग के राज्य को हासिल करना। और हम अपना ध्यान, अपना दिमाग इस चीज की ओर लगाएं, ना कि इस दुनिया के व्यर्थ कामों में लगाएं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। ये हम सब गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपना हदिया भी परमेश्वर की मदद करेंगे। Hallelujah.